हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश जीके के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश इतिहास और मध्य प्रदेश कला संस्कृति संबंधित एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से संबंधित ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सभी जानते हैं ये माउंट आबू में है, राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत पर। ठीक है, यह मंदिर किसको समर्पित है? तो तीर्थंकरों को समर्पित है। यहाँ का विमलशाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, हमारे ऋषभ देव या फिर आदिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था चालुक्य वंशी शासक के द्वारा। नेक्स्ट, जामवंत की गुफा और मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? जामवंत की गुफा और मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है आपके सिंधोरी वन्यजीव अभयारण्य में। लोग इसे घोरा मोरा की गुफाएं भी कहते हैं। ठीक है, जामवंत की गुफाएं को घोरा मोरा की गुफाएं भी कहा जाता है। ठीक है, और सभी जानते हैं कि सिंधोरी क्या है? एक वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, सिंधोरी रायसेन। सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सैलानी द्वीप ओमकारेश्वर में है। याद रखिएगा, सैलानी द्वीप ओमकारेश्वर में स्थित है, इंदौर से 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शहर को रॉयल शहर, सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है? तो भोपाल को नवाबों की नगरी, सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है। साथ ही इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सरुमारू के अवशेष प्राचीन परिसर स्थल में स्थित है। तो यह है सरुमारू के अवशेष मठ, प्राचीन मठ परिसर का स्थल है। सरुमरु एक प्राचीन क्या है? मठ परिसर है, जो बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। यह सीहोर के बुधनी तहसील के पेंगोरिया गांव में है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पर? पेंगोरिया गांव, बुधनी तहसील में। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र में भीमबेटका, लाखा, रंगमहल, गिन्नौरगढ़, केरी जलप्रपात, रणभेसा, चित्तौरी किस क्षेत्र में आते हैं, किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये सभी है रातापानी रायसेन वाले क्षेत्र में। ठीक है, रातापानी रायसेन में। स्थानीय लोगों के द्वारा किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? तो कामकंदला किला को तापसी मठ माना जाता है। कामकंदला किला यह कटनी जिले में स्थित है। कहाँ पर? कटनी में। कंदला किला कहाँ पर है? कटनी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मंदिर सप्तरथी शैली में वर्गा योजना पर बनाया गया था। कौन सा मंदिर सप्तरथी शैली में बनाया गया? पहली बात ये, कौन सी योजना? वर्गा योजना में। तो वो है हमारा माता माई मंदिर, माता माई मंदिर। माना जाता है कि देश में आगरमालवा जिले के केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? हमको ये मतलब कब की गई थी ये बताना है। तो 1424 में की गई थी। ठीक है, 1424 में केवड़ा मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई थी राजा राघव देव के द्वारा। आगे देखते हैं। वैश्य टेकरी और कुंभार टेकरी किस प्राचीन स्थल पर देखे जाते हैं? तो यह उज्जैन में अशोक की रानी के द्वारा इसे बनाया गया था, वैश्य टेकरी को। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरी में किसका मकबरा है? अंतरी में फजल का मकबरा है, अबुल फाजी का मकबरा है। किसका? अबुल फाजी या अबुल फजल का मकबरा है। और अबुल फजल कौन है? तो अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, जटाशंकर गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जटाशंकर गुफा किस स्थान पर है? तो सी पंचमढ़ी में। कहाँ पर? पंचमढ़ी कहाँ पर आता है? नर्मदापुरम जिले में। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो पशुपतिनाथ मंदिर है हमारे मंदसौर में, मंदसौर में। ठीक है, शिवना नदी के तट पर। आगे, माँ शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मैहर में। सभी जानते हैं मैहर में प्रसिद्ध है माँ शारदा देवी मंदिर। बेहर का अशलर पत्थर बना मंदिर किस भगवान को समर्पित है? अशलर पत्थर से बना मंदिर
तो वो है शिव जी को। किसे? शिव जी को समर्पित है। उदयगिरी की कौन सी गुफा वराह अवतार की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा नंबर 5, ठीक है, क्या है? वराह अवतार के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरी में 2 धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती है, हिंदू व जैन धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट, नौ तोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो नौ तोरण मंदिर शिव को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर में सबसे पहले लिखा शून्य पाया जाता है? सबसे पहले लिखा शून्य पाया जाता है तो बी चतुर्भुज मंदिर में। किस मंदिर में? चतुर्भुज मंदिर में, जिसे ग्वालियर के किले में पत्थरों पर नक्काशी करते समय निर्मित किया गया था, ठीक है। एक समय मंदिर पूरे जगत में शून्य के लिए ज्ञात शिलालेख के लिए प्रसिद्ध था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंदिर में सबसे पहले लिखा शून्य पाया जाता है? तो हमारे चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर। आगे देखते हैं। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अब बकशाली पांडुलिपि को शून्य प्रतीक का उपयोग किया जाता है, बकशाली पांडुलिपियों को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, 10वीं सदी का 64 योगिनी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो ये हमारी दुर्गा माता को समर्पित है, ठीक है। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया था? आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, यह घोषित किया गया है कि खजराना गणेश मंदिर जल्द ही सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। खजराना गणेश मंदिर कहाँ है? तो इंदौर में। नेक्स्ट, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर चरुआ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 10वीं से 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध गोंड किले में 53 पत्थर की मूर्तियां हैं? तो सोनखार में। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो डी भोपाल में। नेक्स्ट, भोजपुर एक शहर जिसमें देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक निम्नलिखित में से किस स्थान से केवल 25 किलोमीटर दूर है? तो यह भीमबेटका से केवल 25 किलोमीटर दूर है। भीमबेटका में कितने शैलाश्रय मिले हैं? तो भीमबेटका में लगभग 243 शैलाश्रय मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का सम्मान अर्जित किया है? तो भीमबेटका ने 2003 में। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। यह मकबरा भारत का पहला संगमरमर का मकबरा माना जाता है। 64 योगिनी मंदिर, घंटाई मंदिर, पार्वती मंदिर, दूलादेव मंदिर आदि कहाँ देखे जा सकते हैं? तो ये सभी खजुराहो के मंदिर है। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। धमोनी किला किस जिले में स्थित है? धमोनी का किला सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, पातालकोट घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है तामिया, छिंदवाड़ा में। यहाँ कौन सी जनजाति है? तो भारिया जनजाति का निवास स्थान है। चौगन रपोतवारी का बेगम महल चूने के प्लास्टर में बेतरतीब मलबे की चिनाई की डैश मंजिल इमारत है? तो दोहरे मंजिला इमारत है। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। गोंड किला सतखंड स्थित है, कहाँ स्थित है? मंडला में। नेक्स्ट, जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल मांडू में। गयासुद्दीन खिलजी द्वारा जहाज महल का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, ओमकारेश्वर किस नदी पर एक पवित्र द्वीप है? तो यह नर्मदा नदी पर। काकनमठ शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो मुरैना। इसका निर्माण कच्छप घाती वंश के शासक कीर्तिराज द्वारा कराया गया था। लाट की मस्जिद धार में। अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट, श्री ओमकार मान्यता मंदिर अपने किसके लिए जाना जाता है? तो ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है। चतुर्भुज नाला पर पूर्व ऐतिहासिक चित्रित रॉक आश्रय स्थित है भानपुर में। कहाँ पर? भानपुर में चतुर्भुज नाला। रूपमती मंडप स्थित है रूपमती मांडू धार में। गोंड किला सतखंडा कहाँ पर स्थित है? तो मंडला में। नरेंद्र शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लाट की मस्जिद स्थित है। लाट की मस्जिद हमारे धार में स्थित है। जामी मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। प्रथम सुल्तान मालवा के दिलावर खां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो ओमकारेश्वर का नाम मानधाता है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो एक काकण नाम था। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो डी उज्जैन में। यहाँ पर 12 वर्षों में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? 2017 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था डॉक्टर उषा खरे को। और 22 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर में 46 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक हैं, नीरज सक्सेना, ओम प्रकाश पाटीदार। नीरज सक्सेना और ओम प्रकाश पाटीदार। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल्स, मदन महल किला कहाँ पर स्थित है? तो यह है हमारे जबलपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है? कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में नहीं है ये बताना है। तो जो जहाज महल है वो मांडू में स्थित है। बाकी गुजरी महल, जयविलास महल और मानसिंह महल ये सभी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट, के द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका शिलाश्रय की खोज की गई, किसने की थी? तो सभी जानते हैं वीएस वाकणकर के द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की खोज की गई थी 1957 में। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो किले और मंदिर का मिश्रण है। यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह ओरछा में। नेक्स्ट, भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री किसके द्वारा किया गया था? तो डी इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। प्रदेश में ताजुल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है भोपाल में, बी भोपाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अठखंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो अठखंबा मंदिर विदिशा में हमारे एक ग्यारसपुर में स्थित है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ 55 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।